तो दोस्तों राम राम। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार कब किया जाता है और क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा होता है नहीं तो अन्नप्राशन संस्कार जो है वो बच्चों के छठे या सातवें महीने में किया जाता है। जैसे 6 महीने पूरे हो गए हैं तो सातवें महीने में आप उसको कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये है कि इस तरीके को करना, कि ऐसे करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका दिल करता हो वैसे आप उसको कर लीजिए। तो वो इसलिए किया जाता है कि मसूड़े जो हैं बच्चे के वो छठे और सातवें महीने में मजबूत होना शुरू हो जाते हैं और कई बच्चों को सातवें महीने में दांत आ जाते हैं। यानी कि 6 महीने जो है वो बच्चा माँ का दूध पीता है और उसके बाद जब मसूड़े उसके थोड़ा पक्के होने शुरू हो जाते हैं, अपनी उंगली चबाना शुरू कर देता है अपने मसूड़े से, तो ये लगता है कि अब बच्चे को जो है वो ग्रोथ की ज़रूरत है। तो बच्चा जो ग्रोथ करता है और ये लग जाता है कि अब बच्चा कुछ चीज़ खास खा पी सकता है। लेकिन खाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको मोटी मोटी चीज़ दे दो, को खाने के लिए कुरकुरे दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको नॉर्मल चीज़ दे सकते हो, जैसे दाल का पानी है या खीर बना दी कभी, तो ऐसी चीज़ें आप दे सकते हो। लेकिन उसको ग्रोथ होने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आपको चाहिए कि सातवें महीने में उसका जो है वो आप अन्नप्राशन संस्कार कर दिया जाए। और उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप बच्चे को बैठाइए और जैसा भी आप घर में मंदिर हो उसमें आप कर सकते हैं, या आपको बाहर जाना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी के पास टाइम नहीं है तो आप घर में जहाँ आप पाठ पूजा करते हो वहाँ आप कर सकते हो इसको। तो वहाँ क्या करिए आप, यदि हो सके तो, वैसे तो विधान के कुछ कहता है, लेकिन यदि आप ये छोटा सा भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं भाई विद्वान लोग कि भाई चांदी की ही कटोरी चाहिए और चांदी का ही वो चाहिए, चम्मच चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सब खरीद सकें और सबके घर में हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करिए, नॉर्मल जो आपके घर में कटोरी है, चम्मच है, अंगुली से भी आप उसको चटा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप चम्मच पूरा भर के उसके मुंह में डाल दो, तो ऐसा नहीं करना है। आप उसको सिर्फ लिक्विड खीर, जैसे गाय का दूध अवेलेबल हो जाता है हर जगह, तो आप गाय का दूध लीजिए और उसमें आप थोड़े से चावल डालिए और उसकी खीर बना दीजिए और उसको हल्का हल्का बच्चे को जो है, बच्चे के मुंह में उसको आप चटाते रहिए। चावल नहीं डालना उसके मुंह में, सिर्फ जो दूध है उसी को ही आप थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में लगाइए। तो इतना करने से ही वो सही रहता है। उसके बाद आप, यदि बच्चा भूखा है वो है, तो उसको दूध भी पिला सकते हैं आप। गाय का, भैंस का, जो भी दूध अवेलेबल हो, कभी खीर बना दी, कभी आप उसको दाल का पानी भी पिला सकते हैं। तो ये अन्नप्राशन संस्कार होता है। जो आगे आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक अन्नप्राशन संस्कार किया भी जा रहा है बच्ची का, तो वो घर में मंदिर है और घर में सब लोग उसको खीर खिला रहे हैं। तो आप देखेंगे आगे ये जो हमारा वीडियो है, तो इसी में आप देखेंगे, वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। सबको जय सिया राम। तो आप देखिए कैसे अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये खीर आ गई है, तो ये अन्नप्राशन संस्कार होने जा रहा है। तो ये देखिए बच्ची को बैठा दिया गया है और उसमें क्या है कि एक थाली होती है और उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कि बच्चा किस चीज़ को हाथ लगाता है, कुछ पैसे डाले जाते हैं, खाने की चीज़ खीर रख दी जाती है और कुछ चीज़ें ग्रंथ रख दिए जाते हैं कुछ, कि बच्चा किस चीज़ को हाथ लगाता है। तो ये सब, ये थोड़ा सा मंदिर को सजा दिया जाता है। घर में जो मंदिर होता है वहाँ आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कहीं जाना जाना पड़े या किसी को बुलाओ या वो करो, वो पैसा खर्च करो, तो ऐसा कुछ नहीं। आप नॉर्मल घर में कर सकते हो। तो ये आप देख रहे हैं कि बच्चे की जो मम्मी है वो उनको बच्चे को बैठा रही हैं
क्योंकि 6 महीने का बच्चा बैठ नहीं पाता है ढंग से, तो वैसे बच्चा बैठ जा रहा है तो उनको देखिए हार बनाया गया है। शांति रहो परमात्मा। तो हार उसको पहना दिया गया है बच्चे को। तो ये आप देख रहे हैं कि ये साइड में काफ़ी गुब्बारे लगाए गए हैं। तो अब देखिए ये बस टीका लगा दिया गया है, तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। तो ये देख रहे हैं आप कि अब आरती उतारी जा रही है बच्ची के। सारे काम बनाए थे मेरे हिस्सा जय हो। तो सभी घर के जो है ना जितने भी मेंबर होते हैं वो वहाँ ही आ जाते हैं जहाँ पर अन्नप्राशन संस्कार होता है, और वहाँ पर आरती उतारी जाती है, पाँव छुए जाते हैं सब। उससे अपना अपना ढंग से जो है पैसे भी दिए जाते हैं लड़की के बच्चे को। और ये आप देख रहे हैं कि बच्चा भी बड़ा मस्त होके बैठता है कि मेरे आगे पीछे देखिए गुब्बारे हैं, इधर फूल रखे हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। और वो बड़ा बहुत खुश होता है कि आज कोई कुछ नया होने वाला है। तो ये देखिए आप कि सब जितने घर के मेंबर हैं वो सभी ही पूजा कर रहे हैं, पूजा की थाली को घुमा रहे हैं। तो बच्चा भी देख रहा है कि आज क्या कर रहे हैं ये। तो जैसे ये हो जाए, पूजा हो जाएगी, तो उसके बाद जो है फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा जो है ना, वो जैसे खीर बनाई है तो खीर को उसको बच्चे को जो दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं भर के चम्मच दे दिया जाएगा, लेकिन चम्मच से या हाथ से जैसा बच्चे को सही लगेगा। अब देखिए बच्चा छू रहा है तो उसने सबसे पहले पैसे उठाए हैं। यानी कि हर एक आजकल बच्चों को पैसे से प्यार होता है। तो देखिए वो पैसे ही उठा रही है और कुछ नहीं उठा रही है कि खाने की चीज़ें उठाए या और किसी धार्मिक ग्रंथ को उठाए या और किसी चीज़ को छुए, नहीं। तो सबसे पहले थाली में से पैसे ही उठाना शुरू करते हैं। तो आजकल सब बच्चों का ऐसा ही है कि आप पैदा होते बच्चे को यदि पैसे दोगे तो वो हाथ में पकड़ लेगा पैसे को, और चीज़ दोगे तो नहीं पकड़ेगा। तो वही आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है बार बार यही जिद कर रहा है कि मैं यही पकड़ूं, तो वही कर रहा है। तो अब जैसे खीर की कौली या कटोरी आगे रखती है तो अब उसको छूना शुरू कर दे रहा है। तो यानी जो भी बच्चे के नज़दीक होगा बच्चा उसी को पकड़ता है। चला उन्हें मम्मी तू उंगलियां चटाई दिया। तो ये लोगों की एक धारणा होती है कि यार ये चीज़ नहीं पकड़ी, वो नहीं पकड़ी। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप बच्चे के पास में रखोगे वो उसी को हाथ लगाएगा। तो देख रहे कि बच्चा भी जिद कर रहा है कि पूरा पूरे थाली उठा रहा है। यम्मी यम्मी। तो ये देखिए कि मतलब सब जो है उसको मुँह में जो है वो खीर लगा रहे हैं। अब बच्चा क्या है, अब बच्चा खुद ही खाने को कह रहा है कि अब मुझे खिलाओ। तो ये देखिए क्योंकि ये पहली बार उसको स्वाद का अनुभव हुआ है कि खीर मीठी है। तो अब वो कह रहा है कि मुझे सारी खीर खिला दो। तो जितने भी घर के मेंबर होते हैं वो सब उसको थोड़ा थोड़ा जो है वो खीर खिलाते हैं, और वैसे ही बच्चा जो है वो भी उसका स्वाद लेता रहता है। तो जो दाल वगैरह पिलानी होती है वो बाद में, यदि बच्चा आपको लगता है कि भूखा रह रहा है तो आप दाल का पानी पिला सकते हो, नहीं तो आप दूध वगैरह जितना है वो बच्चे को देते रहिए। तो आप देख रहे हैं कटोरी में खीर काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है, इतनी तो बच्चा खाएगा नहीं, बाद में खुद ही खानी पड़ती है ये। लेकिन बच्चे को सिर्फ थोड़ा सा उसका टेस्ट अनुभव कराया जाता है कि ये एक मीठी चीज़ है। तो उसी को बच्चा जो है वो काफ़ी आनंद से उसको चाटता रहता है, जी बाहर निकालता है और खीर का टेस्ट वो लेता रहता है। क्योंकि सबसे पहले ये धारणा है कि कोई भी है यदि घर में मेहमान भी आता है तो उसको सबसे पहले मीठा ही दिया जाता है। जैसे कहीं गुड़ दिया जाता है या कहीं बिस्कुट दिए जाते हैं या कहीं कुछ और चीज़ दी जाती है, लेकिन पहले मीठा ही दिया जाता है उसको, उसके बाद नमकीन की शुरुआत होती है। तो ये हमारी एक प्राचीन परंपरा भी है, हमारी संस्कृति भी है। तो उसी के हिसाब से हम सब लोग चलते हैं और चलना भी चाहिए। तो सबसे पहले हर एक को मीठा ही दिया जाता है। तो सब घर के आदमी हैं और बच्ची को उठा रहे हैं और उसका फोटो भी लिया जा रहा है। वीडियो बना दी। तो सबको जय श्री राम।